जय जोहार, जय हिंद। आज हम 7 अगस्त के करंट अफेयर को देखते हैं। और लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने किस रिफाइनरी कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित किया जाए। इंडियन ऑयल, ONGC, नुमालीगढ़ रिफाइनरी रिफाइनरी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नुमा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में डबल गोल्डन किसने जीता? कनाडा ने? नहीं, गलत हो जाएगा। अमेरिका ने? USA ने? नहीं। चिली ने? नहीं, ये हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, भारत के को अंतिम C-295 विमान किस कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है? तो विच कंपनी डिलीवर फाइनल C-295 एयरक्राफ्ट टू इंडिया? बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट एविएशन। जब भी दुनिया में वॉर हो गया, इन लोग का नाम हमेशा रहेगा। ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एयरबस। एयरबस यूरोप की कंपनी है। बोइंग आपका मिल जाएगा, ये अमेरिका की कंपनी है। डसॉल्ट एविएशन जो रफाल जो है, डसॉल्ट एविएशन का है। वैसे अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला प्रश्न, PM मोदी की कौन सी पहल ने एक माह में नागरिक भागीदारी प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? डिजिटल इंडिया? नहीं। मन की बात? नहीं। फिट इंडिया मूवमेंट? नहीं। परीक्षा पे चर्चा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला, जैगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO के रूप में नियुक्त किया गया? N चंद्रशेखरन, आनंद महिंद्रा, PB बालाजी, रतन टाटा। ये तो रहे नहीं है। ठीक, ये दोनों TCS वाले हैं, ये आनंद महिंद्रा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? PB बालाजी। इंपॉर्टेंट, आज का इंपॉर्टेंट न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी MS स्वामीनाथ जो सेंटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, और उन्होंने कहा, जो MS स्वामीनाथन जी, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन जी के बारे में बहुत कुछ कहा, और कहा कि फूड सिक्योरिटी और जो हम लोग का ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं। और ये MS स्वामीनाथन जी न्यूज़ में बार बार रह रहे हैं क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए MS स्वामीनाथन जी कौन है। इनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आज है 7 तारीख, और ये है नेशनल हैंडलूम डेज 2025। ये नेशनल हैंडलूम डेज है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, रेलवे, SSC, UPSC इवन, ठीक है, पिछला UPSC में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है। ठीक, और इसके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ ही रहा है। और हैंडलूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली AI के एज में। AI के एज में बहुत सारी चीज़ ऑटोमेट होता है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट का वैल्यू हमेशा था और हमेशा बढ़ते रहेगा। इसी के थ्रू में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, अगर दुनिया में बात किया जाए, पहले से लेके अभी तक हमारा जो टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर है बहुत अच्छा था। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि इस सेक्टर को बूस्ट मिले। तो हमारा जो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो हैंडलूम है, और हर एक क्षेत्र का अपना अपना विशेषता है। तो इम्पोर्टेंट अगर भारत के परिधान परिधान के रूप में देखा जाए तो साड़ी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अलग अलग जो हैंडलूम जो वस्त्र हैं, उसका अलग अलग नाम है। आपको पता रहना चाहिए, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये जो हैंडलूम, ये जो है फुलकारी, फुलकारी कहाँ का है, ठीक है ना, कौन से रिलेटेड, कौन से स्टेट से रिलेटेड है। जैसे कोटा डोरला, ये राजस्थान से है। ठीक है।
चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश से है। पाटन पटोला, ये बार बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा है कि पाटन पटोला कहाँ का है, हैंडीक्राफ्ट, ये गुजरात का है। ठीक है। झारखंड का तासार सिल्क है। अगर छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो चापा सिल्क साड़ी है छत्तीसगढ़ का। अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र का सोलापुर चादर है। तेलंगाना का गढ़वाल साड़ी है। अगर कर्नाटका का देखा जाए मोला मो, मोलका लुम्रू साड़ी है। अगर देखा जाए केरल का कासारगढ़ साड़ी है। तमिलनाडु का कांचीपुरम साड़ी सिल्क बहुत फेमस है। वैसे अगर उड़ीसा का देखा जाए बोमकारी साड़ी फेमस है। इस तरह से बहुत सारे जो साड़ी है बहुत फेमस है और हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आ ही रहा है अभी। ठीक है। मूंगा साड़ी आपका असम का हो जाएगा। और कुल्लू सॉल, कुल्लू सॉल आपका कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। ये काश्मीर पश्मीना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आते रहता है। ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। भागलपुर सिल्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये बिहार का हो जाएगा। ठीक है। बनारस का जो साड़ी है आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। पीछा छुरो ये आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। तो ये जो साड़ीज हैं इम्पोर्टेंट है अपने सांस्कृतिक दृष्टि से भी, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी जो 7 तारीख आज है और सरकार भी प्रोत्साहन दे रहा है कि अभी रिसेंटली जो अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हो तो गिफ्ट में आप कोई ना कोई जीआई टैग, ये सब इस सभी साड़ी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, जीआई टैग दिया गया है। इससे क्या पता चलता है कि ऐसा साड़ी बस उस एरिया में बन रहा है तो उसका स्पेसिफिक वैल्यू हो जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोई आएगा दूसरे राज्य का, उसको खरीदना है तो चापा कोसा सिल्क साड़ी खरीद के जा सकता है। अगर वैसे देखें तो भारत में लगभग 104 हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है। साथ में कई 6 प्रोडक्ट्स को लोगोस मिला हुआ है। ठीक। किसके अंदर, जीआई एक्ट 1999 के अंदर। और अगर इस क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो लगभग 1.2 लाख लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वीविंग करने में जुलाहा समुदाय के। और ये जो नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को, ठीक है ना, 7 अगस्त 1905 को जब बंगाल का विभाजन किया गया था तब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, तो इसी कारण नेशनल होम हैंडलूम डे मनाया जाता है। ठीक। 7 अगस्त 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके रिस्पांस में हम लोग ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहला की चीज़ की हमने क्या बोला था कि इंग्लैंड के जो कपड़े आ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज, उसके जगह हमारे हाथ के जो बुनकर के कपड़े हैं उसको खरीदो और पहनो। इवन जब गांधी जी जब जाते हैं तो जो विक्टोरिया अभी डेथ हुआ उसको भी जाके जो गिफ्ट दिए थे और यहाँ के हैंडमेड रुमाल दिए थे, और वो लास्ट तक एक सिंबल के रूप में रखी हुई थी। तो इसमें देख सकते हो इसमें पॉलिटिक्स भी है और क्लेवर भी है गांधी जी का। इसमें क्या है कि एक बहुत अच्छा क्विज भी आ रहा है, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जो तंगालिया हैंडलूम वेराइटीज है कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो तंगालिया कहाँ से बिलोंग करता है, गोवा नहीं, उड़ीसा, गुजरात, केरला। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात होगा। ठीक। अगला देख लेते हैं। उपाड़ा जामधानी साड़ी ये कहाँ का बिलोंग करता है, कर्नाटका का नहीं, तेलंगाना का नहीं, उड़ीसा का नहीं, ये क्या है, आंध्र प्रदेश का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच हैंडलूम प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक टू फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, सिकरी राजस्थान, राजस्थान का कौन सा है, पंजादारी नहीं है, ठीक है, चंदेरी नहीं, पाइथानी सिल्क नहीं, ये क्या हो जाएगा, कोटा दोरिया साड़ी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कौन सा जो ट्रेडिशन साड़ी है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा है, कंजीवरमन नहीं, ये नहीं, बोमकाई नहीं, ये गढ़वाल नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, पैथानी। ठीक, पैथानी। तो ये सब
डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन में आपके, डायरेक्टली कोई सा भी, अभी एनटीपीसी से लेके सीएससी, एसएससी से लेके पीएससी, कोई भी स्टेट का हर एक में इस जोन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। विच स्टेट इज फेमस फॉर द कांचीपुरम सिल्क साड़ी? कांचीपुरम सिल्क साड़ी किसका है, कहाँ का फेमस है? ये है आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटका नहीं, उड़ीसा नहीं, ये क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, कांचीपुरम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग साड़ी कम फ्रॉम कर्नाटका? कर्नाटका से कौन सा साड़ी आती है? ठीक है, कासार गोडे साड़ी, ये तो आपका केरला देखे, ये नहीं होगा। कांचीपुरम अभी देखे तमिलनाडु हो गया। चेत्री नाडु साड़ी, ये भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा? मोला कल मुरु साड़ी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, पाटन पटोला, ये साड़ी इतना प्यारा दिखता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात। मोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कंसिस्टेंटली। विच हैंडलूम साड़ी इज फेमस एसोसिएट विथ स्टेट ऑफ असम? असम के साथ कौन सा है? इल्क इलकाल, ये नहीं है, ये महाराष्ट्र हो गया। संबलपुरी, ये उड़ीसा हो गया। ठीक, चंदेरी नहीं होगा, ये मूंगा सिल्क साड़ी होगा। ठीक है, सिल्क का एक वेराइटी है मूंगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट सारी, जो कि हर क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक आ ही रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको आज जीके के रूप में हमने कंसिडर किया। अब एक क्वेश्चन आपको जो मेंस में के लिए लिखना है और हमारे जो युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल में भेजना है, वो है, नेशनल हैंडलूम डे इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियाज रिच टेक्सटाइल हेरिटेज। इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग इन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत की एक पहचान है। इस संदर्भ में पारंपरिक हस्तकरघा उत्पादकों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में भौगोलिक संकेतक टैग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसको चर्चा करना है और लिखना है, हमको सेंड करना है। थैंक यू, जय हिंद।